नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नीति शतकम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है क्षीरेणात्मगतो उदकाय ही गुणः दत्तः पुरा तेल अखिला क्षीरेत तापमवेक्ष्य तेन पयासा स्वात्मा कृशाणो हुतः गन्तुं पावकम् उन्मतस्तवभवद् दृष्ट्वा तु मित्रापादं युक्तं तेन जलेन साम्यति सताम मित्री पुनस्तव ईदृशी। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता होती है, उसकी जो मैत्री होती है, उसके संदर्भ में जल और दूध का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार से दूध और जल की मित्रता होती है उसी प्रकार से ही सज्जनों की मैत्री होती है। तो देखिए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि पुरः अर्थात पहले, क्षीरेण अर्थात जो दूध है उस दूध के द्वारा, आत्मगतो अर्थात अपने में स्थित, अपने में मिले हुए, उदकाय है जल के लिए, अखिला संपूर्ण, तेस्वे अर्थात अपने समस्त, गुणः दत्ता गुणों को दे दिया। कि सबसे पहले तो दूध ने अपने में शामिल हुए समस्त गुणों को जल को प्रदान कर दिए, अर्थात सारे जो अपने गुण थे वो सारे के सारे गुण जल को दे दिए। फिर कहते हैं तेन पयसा क्षीरे तापम अवक्षे, तो उसके पश्चात दूध को जलता हुआ देख करके स्वात्मा कृशान होता है, तो जल ने भी अपने आप को अग्नि में जाने के लिए तत्पर कर लिया। कि अपने मित्र उस दूध को देख करके अर्थात अग्नि में जलता हुआ देख करके उस जल ने भी अग्नि में जाने का निश्चय कर लिया, अर्थात वह भी अग्नि में जाने के लिए व्याकुल हो गया। तत्तु मित्रापदम दृष्ट्वा पावकम गंतुम उन्मतः अभवत्, और उसके बाद अपने मित्र जल को अग्नि में जलता हुआ देख करके दूध भी अग्नि में जाने के लिए व्याकुल हो गया, उन्मत्त हो गया। तेन जलेन युक्तम सततत साम्यति, और उसके बाद जल से युक्त होने पर ही वह शांत हो गया। सताम मैत्री पुनः ईदृशी, सज्जनों की मैत्री इसी प्रकार की होती है। तो यहाँ पर सज्जन जो मित्रता होती है वो दूध और जल के उदाहरण से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कि सज्जन जो व्यक्ति होगा उसकी जो मित्रता होगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह अपने मित्र की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो ऐसी ही मित्रता सज्जनों की होती है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि पुरः अर्थात पहले, क्षीरेण ही आत्मगतोदकाय अखिला तेस्वे गुणः दत्तः, कि दूध ने अपने में मिले हुए समस्त गुणों को जल को दे दिए। तेन पयसा क्षीरे तापम अवेक्षे, और उसके पश्चात अपने मित्र दूध को जल में अग्नि में जलता हुआ देख करके स्वात्मा कृशाणो होता है, अपने आप को भी अग्नि को सौंप दिया, अर्थात वह भी अग्नि में जलने के लिए तत्पर हो गया। फिर कहते हैं तत्तु मित्रापदम दृष्ट्वा, उसके पश्चात अपने मित्र उदक अर्थात जल को देख करके पावकम गंतुम उन्मतः अभवत्, तो वह दूध भी अग्नि में जलने के लिए व्याकुल हो गया। तेन जलेन युक्तम सततत साम्यति, उसके बाद जल से युक्त होने पर ही वह शांत हो गया। सताम मैत्री पुनः ईदृशी, सज्जनों की मैत्री इसी प्रकार की होती है कि सज्जन जो होते हैं वो अपने मित्र की किसी भी परिस्थिति में सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जहि मदम पापे रतिमा कृतः सत्यम भूयनो याहि साधु पदवीम सेवस्व विद्वज्जनम मान्यान्न मान्य विद्वेषो अपि अनुनय प्रख्यापय प्रश्रयम कीर्तिम पालय दुखिते कुरु दयाम इतस्तसाताम लक्षणम।
तो इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने सज्जनों के क्या क्या लक्षण होते हैं उसी के बारे में बताया है। तो यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि तृष्णाम छिंदी, कि लालसा, जो तृष्णा होती है, लालच जो होता है, उसका परित्याग करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। क्षमाम भज, और जो क्षमा होती है उसको धारण करना चाहिए। मदम जही, अहंकार, गर्व, मद का परित्याग करो। पापे रति मा कृथा, और पाप में अनुरक्ति मत रखिए। सत्यम ब्रूहि, सत्य वचनों को कहिए। साधु पदवीम अनुयायी, और सज्जनों के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो। विद्वज्जनम सेवस्व, और विद्वानों की सेवा करो। मान्यान मान्य, और जो सम्माननीय है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है, उनका सम्मान करो। विद्विषः अपि अनुनय, और जहाँ तक हो सके शत्रु को भी अपने अनुकूल बनाओ। प्रश्रयम प्रख्यापय, है और विनम्रता को धारण करो। कीर्तिम पालय, कीर्ति अर्थात यश को बढ़ाओ या उसका पालन करो। दुखी ते दयाम कुरु, और दुखी व्यक्तियों पर दया करो। एतत् सताम लक्षणम वर्तते, ये सभी सज्जनों के लक्षण बताए गए हैं कि सज्जन जो व्यक्ति होता है उसका आचरण किस प्रकार का होता है, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो एक बार पुनः देखिए कि तृष्णाम छिंदी, तृष्णा को छोड़ दो, लालच का परित्याग कर दो। क्षमाम भज, क्षमा को धारण करो। मदम जही, अहंकार का त्याग करो। पापे रतिम मा कृतः, पाप में अनुरक्ति मत रखो। सत्यम ब्रूहि, सत्य वचनों को कहो। साधु पदवीम अनुयायी, और सज्जनों के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो। विद्वज्जनम सेवस्व, और विद्वानों की सेवा करो। मान्यान मान्य, और जो सम्माननीय है, श्रेष्ठ है, महापुरुष है, उनका सम्मान करो। विद्विषः अपि अनुनयः, और जहाँ तक संभव हो शत्रु को भी अपने अनुकूल बनाओ। प्रश्रयम प्रख्यापय, विनम्रता को धारण करो। कीर्तिम पालय, है और यश को बढ़ाओ या कीर्ति का पालन करो। दुखी ते दयाम कुरु, और जो दुखी जन हैं उनके ऊपर दया का भाव रखो। एतत् सताम लक्षणम वर्तते, ये सभी सज्जनों के लक्षण बताए गए हैं। तो इस प्रकार से सज्जनों का आचरण कैसा होता है, उनके लक्षण कौन कौन से होते हैं, उनके चरित्र, उनकी वृत्ति कैसी होती है, उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा, स्त्री भुवनम उपकार श्रेणी भी प्रियंतः, परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय वीक्षंत है, संति संत है कियंत है। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महापुरुष जो होते हैं वो विरले ही प्राप्त होते हैं, अर्थात तो उन लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। तो ये महापुरुष जो हैं वो विरले ही प्राप्त होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि मनसी वचसी कायच, मन से, वाणी से और शरीर से। तो मनसी वचसी कायच अर्थात मन, वाणी और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णः, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, पुण्य पीयूष पूर्णः, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, उपकार श्रेणी भी, उपकारों की श्रृंखलाओं से, त्रिभुवन प्रियंत है, तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाला, परगुण परमाणुन और दूसरों के गुणों को या दूसरों के जो गुण अत्यल्प होने पर भी, परमाणु रूप होने पर भी, पर्वतीय कृते पर्वत के समान विशाल बता करके, निज हृदय नित्यम विक्षंत है, जो अपने हृदय में सदैव प्रसन्न रहने वाला है, संत है कियंत संति, ऐसे संत अर्थात जो सज्जन है, जो महापुरुष हैं, मनस्वी हैं, वो कहाँ हैं अर्थात कितने हैं। तो ऐसे विरले लोग तो बहुत कम ही प्राप्त
होते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी स्थिति इस प्रकार की होती है, जो कि मन से, वाणी से और अपने शरीर के द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करते हैं और दूसरों के गुणों को, चाहे वो छोटे ही क्यों न, परमाणु रूप ही क्यों न हो, उन गुणों को भी पर्वत के समान विशाल बता करके वो अपने मन में प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे जो मनस्वी हैं वो कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। किम तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यश्राश्रिता ही तरवस्तरवस्त्व एव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजा अपि चंदनाशुः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जिसके आश्रय में किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है तो उसके आश्रय में रहना निरर्थक होता है। तो इसी यहाँ पर सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत और मलय पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करके इस बात को स्पष्ट किया है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि तेन हेमगिरिणः रजतांद्रिणा वा किम, अर्थात उस स्वर्ण पर्वत अर्थात सुमेरु पर्वत एवं रजतांद्रिणा उस रजत पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत के किम यत्र आश्रिता, उसके आश्रय में रह कर के क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है कि तरवह ते एव तरवह है, कि जहाँ के वृक्ष केवल वृक्ष ही रहते हैं, कि जहाँ पर रहने वाले जो वृक्ष हैं वो केवल वृक्ष ही बने रहते हैं। तो यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि ऐसे उस सुमेरु पर्वत और ऐसे उस रजत पर्वत के होने से क्या फायदा है, जिसके आचरण में रह करके सारे वृक्ष वृक्ष ही रहते हैं। मलयन एव मन्यामहे, तो कहते हैं कि वह मलय पर्वत ही हमारे लिए श्रेष्ठ है, कि यद आश्रयण, जिसके आश्रय में रह करके कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनाशु, जिसके नियंत्रण में रह करके कंकोल, नींब और कुटज के वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जिनके आश्रय में रह करके अगर वृद्धि नहीं होती है, लाभ नहीं होता है, तो ऐसे उस आश्रय में रहने से कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत और मलय पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि तेन हेमगिरिणा रजतांद्रिणा वाकिम, कि ऐसे उस स्वर्ण पर्वत अर्थात सुमेरु पर्वत से और ऐसे उस रजत पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत से क्या प्रयोजन है, जिसके आश्रय में रह करके तरवह ते एव तरवह, वृक्ष वृक्ष ही बने रहते हैं। मलय एव मन्यामहे यद, मलय पर्वत जो है वो अत्यधिक श्रेष्ठ पर्वत है, जिसे हम अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, कि यद आश्रयण, जिसके आश्रय में रह करके कंकोल निम्ब कुटजा, कंकोल, नींब और कुटज के वृक्ष भी चंदनाशु, चंदन के वृक्ष बन जाते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। रत्रैर महारैर स्तुतुर्षुर न देवः न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम बिना न प्रयुर्विरामम न निश्चितार्थ द्विम अर्मंती धीरः। तो यहाँ धीर पुरुषों की जो प्रकृति होती है उसका वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि देवः अर्थात देवतागण, महारहै अर्थात महान या बहुमूल्य, रत्नई न तुतुर्षु, रत्नों को प्राप्त करके शांत नहीं हुए अर्थात प्रसन्न नहीं हुए, भीम विषेण भीति न भेजिरे, और भयंकर विष को प्राप्त करके वो भयभीत भी नहीं हुए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय देवता आदि गण बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होते और भयंकर विष को प्राप्त करके वो भयभीत नहीं हुए। फिर कहते हैं सुधाम बिना विरामम न प्रययुः, जब तक अमृत की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई तब तक उन्होंने विश्राम नहीं किया, तब तक उन्होंने अपने कार्य को नहीं छोड़ा।
ही निश्चित रूप से ही धीरः निश्चितार्थ न विरमन्ति, अर्थात जो धैर्यशाली या धीर पुरुष होते हैं वो जब तक उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं। वो अपने कार्य में तब तक लगे रहते हैं जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर धीर पुरुषों की जो प्रकृति होती है उसका वर्णन इसमें किया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि देवाः महारही रत्नैः तुतुषु, अर्थात देवता आदि समुद्र मंथन के समय बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं हुए, और भीम विषेण भीति न भेजिरे, और भयंकर विष को प्राप्त करके भयभीत भी नहीं हुए। सुधाम बिना विरामम न प्रयुहु, जब तक उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई तब तक उन्होंने अपने कार्य को नहीं छोड़ा। ही निश्चित रूप से ही धीरा निश्चितार्थ न विरमन्ति, अर्थात धैर्यशाली जो धीर पुरुष होते हैं जब तक उन्हें उनके निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वो अपने उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं, उस कार्य में निरंतर लगे रहते हैं, चाहे परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार की उनके सामने उपस्थित हो। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, क्वचित पृथ्वी शयः क्वचिदपि च पर्यंक शयनः, क्वचिद छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः, क्वचिद कंथाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, मनस्वी कार्यार्थी न गण्यति दुखम न च सुखम। यहाँ पर जो कार्यार्थी, जो कार्य को सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे उस मनस्वी व्यक्तियों की चर्चा इस पद्य में की गई है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि कार्यार्थी मनस्वी ही, अर्थात कार्य को सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले मनस्वी, अर्थात व्यक्ति, जो मनस्वी व्यक्ति हैं वह क्वचित पृथ्वी शय्य है, कभी पृथ्वी पर शयन करते हैं, अपि च क्वचित पर्यंक शयन है, और कभी वो बिस्तर पर शयन करते हैं, क्वचित शाकाहार है, कभी वो शाक पान आदि खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपि च क्वचित शाल्योदन रुचि ही, और कभी वह चावलों के भात का आस्वादन करते हैं, क्वचित कंथाधारी, और कभी वो फटे पुराने वस्त्रों को धारण करते हैं, क्वचित दिव्यांबरधर है सन, और कभी वो दिव्य वस्त्रों को धारण करते हैं सन। इस प्रकार से दुखम न सुखम च न गण्यति, इस प्रकार से जो कार्यार्थी मनस्वी होते हैं वो दुख और सुख को नहीं गिनते, अर्थात उनकी परवाह नहीं करते हैं। जो कार्यार्थी मनस्वी होते हैं, जो अपने कार्य को सिद्ध करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे मनुष्यों के सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो वो उस परिस्थिति से विचलित नहीं होते हैं। सुख आने पर अधिक सुखी नहीं होते और दुख आने पर विचलित नहीं होते, अर्थात दुखी नहीं होते हैं। वो अपने कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं जब तक उन्हें उनके उद्देश्य की पूर्ति उनकी न हो जाए। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि कार्यार्थी मनस्वी पुरुष है, अर्थात जो कार्यार्थी मनस्वी होते हैं, कार्य को सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे मनुष्य क्वचित पृथ्वी शय्य है, कभी पृथ्वी पर शयन करते हैं, अपि च क्वचित पर्यक शयन है, और कभी वो बिस्तर पर शयन करते हैं, क्वचित शाकाहार है, कभी वो शाक पान आदि का आहार को ग्रहण करके वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपि च क्वचित शाल्योदन रुचि, और कभी वह चावलों के भात का आस्वादन करते हैं, क्वचित कंथाधारी अपि च, और कभी वो फटे पुराने वस्त्रों को धारण करते हैं, तो क्वचित दिव्यांबरधर है सन, और कभी वह दिव्य वस्त्रों को धारण करते हैं। दुखम न सुखम च न गण्यति, इस प्रकार से कार्यार्थी मनस्वी दुख और सुख की परवाह न करते हुए अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, कार्यों में लगे रहते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमः, श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे वयः, अक्रोधस्तपस्य क्षमा, प्रभवति तुर्धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम।
तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो शील होता है, जो आचरण होता है व्यक्ति का, वह समस्त आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, ऐश्वर्य से सुजनता विभूषणम, जो ऐश्वर्य होता है, वैभव जो होता है, उसका आभूषण सज्जनता होता है। शौर्य से वाक् संयम है विभूषणम, और शौर्य का आभूषण वाणी में नियंत्रण रहता है। वाणी में जो संयम होता है वही शौर्य का आभूषण होता है। ज्ञान से उपशम है, और ज्ञान का आभूषण शांति होता है। श्रुतस्य विनय है, और जो शास्त्र ज्ञान है उसका आभूषण विनय है, अर्थात विनम्रता होता है। वित्तस्य पात्रे वय है, और वित्त का जो आभूषण है वो दान पात्र करने है, अर्थात पात्र को दान देने से होता है। तपस है, अक्रोध है, और जो तपस्वी होते हैं उनका आभूषण अक्रोध होता है, अर्थात क्रोध न करना होता है। प्रभवति क्षमः, अर्थात जो समर्थ हैं, अपने अधिकार में समर्थ हैं, उनका आभूषण क्षमा होता है। धर्म से निर्व्याजता, और धर्म का आभूषण निष्कपटता होता है। सर्व कारणम इदम शीलम, और समस्त इन सभी का जो कारण यह शील है, सर्वेषाम अपि परम भूषणम, समस्त आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। तो इस प्रकार से इस पद्य में जो शील होता है व्यक्ति का, जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, वह समस्त आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि ऐश्वर्य से सुजनता विभूषणम, ऐश्वर्य का जो आभूषण वह सज्जनता होता है। शौर्य से वाक् संयम है, शौर्य अर्थात पराक्रम का आभूषण वाणी में संयम होता है। ज्ञान से उपशम है, ज्ञान का आभूषण शांति होता है। श्रुतस्य विनय है, और शास्त्र ज्ञान का आभूषण विनम्रता होता है। वित्तस्य पात्रे वय है, और वित्त का अर्थात धन या लक्ष्मी का जो आभूषण है, पात्र को दान देना होता है। तप से अक्रोध है, तप का आभूषण अक्रोध होता है, क्रोध न करना होता है। प्रभवति क्षमा, और अधिकार में समर्थ का आभूषण क्षमा होता है। धर्मस्य निर्व्याजता, और धर्म का आभूषण निष्कपटता होता है। सर्व कारणम, सभी का कारण, इदम शील है, यह जो शील अर्थात आचरण, सर्वेषाम अपि परम भूषणम, समस्त आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। तो इस प्रकार से इस पद्य में शील ही समस्त आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। निंदन्तु नीति निपुणः यदि या स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अध्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो यहाँ पर जो धैर्यशाली मनुष्य होते हैं, ऐसे उन व्यक्तियों के आचरण, उनकी प्रकृति का वर्णन किया गया है कि धैर्यशाली व्यक्ति का आचरण किस प्रकार से होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि नीति निपुणः, अर्थात नीति शास्त्र को जानने वाले, निंदन्तु यदि वा स्तुवन्तु, चाहे वो निंदा करे चाहे वो प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविष्टु यथेष्टम वा गच्छतु, लक्ष्मी अर्थात जो संपत्ति है, धन जो है, वो चाहे चली जाए चाहे उसकी प्राप्ति हो जाए। मरणम अध्येव वा अस्तु युगांतरे वास्तु, और मृत्यु जो है भले ही आज आ जाए या आज प्राप्त हो जाए या युगों के पश्चात उसकी प्राप्ति हो। धीरा न्यायता पथः पदम अपि न प्रविचलन्ति, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं, वो अपने कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति उनके समक्ष उपस्थित क्यों न हो। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। यहाँ पर धैर्यशाली जो मनुष्य होते हैं, ऐसे उन व्यक्तियों की जो प्रकृति होती है उसका वर्णन किया गया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि नीति निपुणः, अर्थात नीति शास्त्र को जानने वाले, निंदन्तु यदि वा स्तुवन्तु, चाहे वो निंदा करे चाहे वो प्रशंसा करे। लक्ष्मी ही समाविष्टु यथेष्टम वा गच्छतु, लक्ष्मी चाहे हमें प्राप्त हो या वो हमसे दूर हो जाए, वह चली जाए।
वर्णम अध्येव वा अस्तु युगांतरे वा अस्तु, और मृत्यु भले ही हमें आज प्राप्त हो जाए चाहे युगांतरों के बाद प्राप्त हो जाए। धीरः न्यायात पदम अपि न प्रविचलन्ति, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से धैर्यशाली व्यक्तियों की जो प्रकृति होती है उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यमं समो बंधुर्यम कृत्वा नावसिदति। तो यहाँ पर व्यक्ति के शरीर में जो आलस्य होता है वह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि ही निश्चित रूप से ही आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थ है, आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान रिपुः महान शत्रु है, अर्थात सबसे बड़ा शत्रु है। कि व्यक्ति के शरीर में रहने वाला आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समय अन्य है बंधु नास्ति, और उद्यम अर्थात जो उद्योग है, जो कार्य व्यापार है, जो कार्य को करना है, कर्म जो है, उससे बड़ा व्यक्ति का कोई भी बंधु नहीं है, अर्थात उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा नावसिदति, और जिसको करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। कि जो प्रयत्न होता है, जो प्रयास होता है, जो कर्म होता है, उससे बढ़कर के कोई भी व्यक्ति का बंधु या मित्र नहीं है। जिसको करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है, वह सदैव प्रसन्न रहता है। लेकिन मनुष्य के शरीर में रहने वाला जो आलस्य है वह उस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हमने चर्चा की। आगे की क्लास में आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।